तो आज बड़ी खुशी की दिन है. My name is Biren Ghosh. I work with Technicolor Creative Studios. We are one of the largest companies in the world, around 107 years old, older than me, and we are producing visual effects for film, visual effects for television, visual effects for ad film, fully animated movies like Kung Fu Panda and those type of movies. Which are not only seen by children, they are also बड़े भी लोग भी देखते हैं उसको. कार्टून हम इंडिया में समझते हैं कि कार्टून खाली बच्चे देखते हैं, लेकिन वहीं यहाँ पर जो लोग हैं, आई एम श्योर 50-60% आप भी देखते होंगे उसको. और इंडिया में ये इंडस्ट्री काफ़ी रिसेंटली आई है, 25-30 साल है खाली. वाई इट केम लेट वी डोंट नो, बट वी आर पिकिंग अप वेरी वेरी फास्ट. तो इसमें आज के डेट में विजुअल इफेक्ट्स इज गोइंग इनटू ऑलमोस्ट हर एक फिल्म में, मराठी फिल्म हो या हिंदी फिल्म हो या इंटरनेशनल फिल्म हो. इसमें पहले 5-10% विजुअल इफेक्ट्स का बजट होता था. तो ये बड़े बड़े हॉलीवुड्स के जो मूवीज होते हैं उसमें यू विल सी 50-60-70% ऑफ द टोटल बजट ऑफ द मूवी इज गोइंग टू विजुअल इफेक्ट्स. और विजुअल इफेक्ट्स और एनिमेशन ऐसी चीज होती है कि नाम तो सब जानते हैं, लेकिन ये काम क्या होता है वो नहीं जानते हैं. तो हर फ्रेम जो फिल्म का जो बनता है उसमें करीबन 12-13-14 अलग अलग स्टेप्स होते हैं. तो उसका शुरुआत जहां से होता है वो रोटोस्कोपी से होता है. और माइक और रोटोमेकर जो ऐसी कंपनी है, दे आर द मास्टर्स ऑफ रोटो. देयर लीडरशिप इन रोटो हैज ब्रॉट मेनी मेनी कंपनीज. इंडिया में कम से कम 200-300-400 कंपनी होंगे ये रोटो करते हुए. और जैसे टाइम बढ़ते जा रही है वैसे उनके स्किल सेट भी इंप्रूव होते जा रही है. तो रोटो हो रहा है, पेंट हो रहा है, प्रेप हो रहा है. ये 14 स्किल सेट है. कोई कोई जो स्किल सेट है, जैसे मॉडल बनाते हैं, स्कल्पटिंग जैसा होता है. फिर कोई स्किल सेट बोलते हैं टेक्सचरिंग बोलते हैं, ये होता है पेंटिंग जैसे होता है. और कोई होता है जब हम उसको एनिमेशन जब करते हैं वो एक्टिंग के बराबर है. फिर उसमें लाइटिंग होती है. तो हर आदमी का जो एप्टीट्यूड होता है, जिसका स्किल सेट होता है, जब बोलते हैं कि हम एनिमेशन सीखने जा रहे हैं, लेकिन एनिमेशन के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें करीब अलग अलग टाइप के फैंटास्टिक स्पेशलाइजेशन है. और ये पिछले सालों में खाली एंटरटेनमेंट में जाता था, लेकिन आज के डेट में एडटेक, फिनटेक, कोई भी टेक कंपनी होती है उनको इमेज तो बनाना पड़ेगा, वीडियो तो बनाना पड़ेगा. तो उसके लिए ये जो टेक्नोलॉजी है R&D में, हर जगह में, ये बियॉन्ड एंटरटेनमेंट इसका आजकल एप्लीकेशन हो चुका है. और जो आगे जाके हम जो देखेंगे ना, एवरी कम्युनिकेशन, आज के डेट में हम व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हैं. अभी आप 50% लोग तो व्हाट्सएप में टाइप नहीं करते, वॉइस से बोलेंगे इसको. और इसके आगे क्या होगा, वीडियो में बोलेंगे. और आपने देखा अभी वो AI का बहुत हालचाल हो रहा है, ट्रेंडिंग हो रहा है AI. एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट AI. तो इसमें क्या होगा कि जो इमेजरी का जो पोटेंशियल है बहुत ही बड़ा है. पिछले दिनों में क्या होता था कि व्हेन यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू प्रोड्यूस समथिंग, कैमरा के सामने जो है वो आप शूट करते थे. समझे ना. आज के डेट में जो हम काम कर रहे हैं वो कैमरा के अंदर है, कैमरा के पीछे भी है. कैमरा की जरूरत ही नहीं है. तो कैमरा इज ओनली वन टूल, लेकिन उसके कैमरा के शूटिंग के बाद में जितना काम होता है वो शूट से कहीं ज्यादा काम होता है उससे. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो पिछले दिनों में लोग बोलते थे कि हम शॉट टेक करेंगे. अभी वो जमाना चला गया है. अभी हम शॉट मेक करते हैं, टेक नहीं करते. समझे ना. तो हमारा काम क्या है कि शॉट मेकिंग का काम हो रहा है हमारा. आप में से कोई लोग जानते होंगे कि लास्ट ईयर जब हमारा यूनियन बजट हुआ था, निर्मला सीतारामन जी ने बजट किया था, उसमें एक फ्रेज निकला. अभी हम उसको AVGC बोलते हैं. और आपने लिखा होगा, अभी इनका कंपनी भी AVGC. ऐसा कोई कहीं बाहर चले जाओ, इंडिया से बाहर चले जाओ, तो कोई समझेगा नहीं कि AVGC क्या है. हम लोग जब पॉलिसी बना रहे थे गवर्नमेंट के लिए, तो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेम्स, कॉमिक्स बड़ा लंबा होता था, तो उसको हमने AVGC बोल दिया. लेकिन कोई समझते नहीं है. इंडस्ट्री वाले समझते हैं, बाहर नहीं समझते, क्योंकि ये अलग अलग चीज होती है.
और लास्ट ईयर बजट में उन्होंने अनाउंस किया था कि इंडिया AVGC में मैंने वी विल बिकम अ बिगर कंट्री। और फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक वीडियो बनाया लास्ट ईयर कि ये AVGC इंडिया की स्टोरीज को दुनिया में लेके जाएंगे। वो वीडियो क्लिप आई थिंक यू हैव गॉट इट, यू शुड शेयर विद देम। अपना छोटा क्लिप है, बड़े अच्छे तरह से उन्होंने बोला है कि हमारा जो कल्चर है इसको एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स के थ्रू दुनिया हमारी स्टोरीज देखनी चाहिए। हम स्टूडियो में जाएंगे तो आप देखेंगे सब बाहर का सब कैरेक्टर्स हैं। हमारा ड्रीम ये है ना कि हम कोई स्टूडियो खोलने जाएंगे अमेरिका में, इंग्लैंड में, तो हमारे इंडियन कैरेक्टर्स देखने चाहिए वहां पर हमको। ये हमारा ड्रीम है। तो स्टूडियो जैसे कि आज इनॉग्रेशन हो रहा है, इसमें बड़े अच्छे कंप्यूटर हैं, इसमें बड़े अच्छे चेयर टेबल है, इसका डिजाइन बहुत अच्छा है, लेकिन उससे स्टूडियो नहीं बनती है। उससे स्टूडियो नहीं बनती है। स्टूडियो बनती है आर्टिस्ट से। स्टूडियो बनती है आर्टिस्ट से। ये चेयर में जो बैठेगा ना वो बनाएगा ये स्टूडियो को। सही है, है? सही है आदमी। तो हमारा इंडिया में खाली 25-30 साल, बहुत यंग इंडस्ट्री है हमारा, फिर भी जैसे कि ये रोटोस्कोपी है और मैच मूव है और ये जो स्किल सेट है, करीब 60 से 70% दुनिया का काम अभी इंडिया में आता है इस स्किल सेट में। टोटल विजुअल इफेक्ट्स देखें तो बहुत कम आ रहा है, खाली 2% काम आता है इंडिया में दुनिया का, लेकिन उसका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। 20-30% पर ईयर हमारा ग्रोथ चलते आ रहा है। तो अगर हम अभी 5-10 साल आगे देखें तो वी विल बी अ वेरी बिग कंट्री। 75% का जो बिजनेस है इंडिया में एनिमेशन का, विजुअल इफेक्ट्स का, ये सर्विसेज से होता है। जैसे कि IT सर्विसेज जो था ना 20 साल पहले, उसके मुकाबला समझो कि उसी टाइप का ग्रोथ हो सकता है इसमें। तो खास करके चेन्नई में, बॉम्बे और पूना में, मुंबई और पूना में, त्रिवेंद्रम में और हैदराबाद में, ये सिटी सबसे ज़्यादा काम किया आज तक। और जब मैं बेंगलोर चला गया था और हमने वहाँ पर स्टूडियो खोले टेक्निकलर का, तो बेंगलोर भी बहुत उसमें ग्रो हो चुका है उसके ऊपर। और कर्नाटका स्टेट ने पॉलिसी बनाई थी पहले, अभी 4-5 स्टेट्स ने और बनाए। आप जानते होंगे कि परसों शायद महाराष्ट्र ने एक IT पॉलिसी अनाउंस किया है। तो वो IT पॉलिसी जो महाराष्ट्र ने अनाउंस किया है, उसमें आइटम नंबर 10 है AVGC। ये 2 दिन पुरानी बात है, नई बात है, पहले भी था। उसके इंसेंटिव्स जो हैं ये सेक्टर के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा दिया है। तो इसके मतलब ये है कि अभी और भी स्टूडियोज रजिस्टर करेंगे और महाराष्ट्र में और भी लोग आएंगे। इधर से मैं जोर से टेनिस बॉल मारूंगा ना तो 4-5 स्टूडियो तो यहीं मिल जाएंगे आपको। ये एरिया में। और इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। इसके लिए 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, ट्रेनिंग स्कूल अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर 60 सीटर जो है साइड वाला जो रूम है, उसमें वो ट्रेनिंग करेंगे, और जो हमारे सामने जो है वो प्रोडक्शन का सीट है, उसमें प्रोड्यूस करेंगे। मैं राइट? हाँ, प्रोड्यूस करेंगे। तो ये ट्रेनिंग के लिए हमने भी उनके साथ में एक कोलैबोरेशन किया है कि टेक्निकलर हमने खुद बनाए हैं, कोई प्रोग्राम्स बनाए हैं जहाँ पर हम वर्ल्ड क्लास में कनाडा में, यूके में, इंडिया में हज़ारों लोगों को ट्रेनिंग किया है। तो पहले इनके साथ में हैदराबाद में, और अभी ग्लोबल VFX के साथ में यहाँ पूना में हम भी हमारा प्रोग्राम लेकर के वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट यहाँ साथ में बनाने की प्लान कर रहे हैं। तो ये हमारे तरफ से एक अच्छा दिन है, इनॉग्रेशन का दिन है। देख रहे हैं आप कि हम सब खुशी से मना रहे हैं इसको। कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं माधव रेड्डी साहब को, इनके टीम को। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे जो यंग आर्टिस्ट जो है ना, इनको प्रायोरिटी देना चाहिए। अगर आप हॉलीवुड के बड़े बड़े मूवी आज देखेंगे
अभी ट्रांसफॉर्म मूवी आ रहा जहाँ हमने बहुत बहुत काम किया उसके ऊपर। अब कोई भी मूवी में लोग तो बैठते नहीं है, लेकिन आखिरी में जो नाम जब आते हैं ना, आप देखेंगे कि ज़्यादा इंडियंस के नाम उसमें आएंगे। 400-600 नाम आते हैं उसमें, 20-30-40% अभी इंडिया के आर्टिस्ट है उसमें, वो भी बढ़ना चाहिए। और हर जगह में, हॉलीवुड में जाओ, अपनी मेरे आपके 4 लोकेशन है ना इंडिया में, 4 लोकेशन, इनके 4 लोकेशन है इंडिया में, 5 तो एक ग्रुप है। तो रोटोमेकर मेन कंपनी है, सेकंड कंपनी ग्लोबल वीएफएक्स स्टार्ट किया है। इनके इनका जो मोस्ट आप बताएंगे, लेकिन इनका मोस्ट ऑफ वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड से आता है। मैंने ऑलमोस्ट 100-200 डिफरेंट क्लाइंट्स कस्टमर हो ना आपके, 400 क्लाइंट्स, 450 क्लाइंट हैं इनके दुनिया भर के। जो भी वो आप बताइए। लोकेशन हैदराबाद, पुणे, अभी चेन्नई, विजयवाड़ा, पटना में भी है। सर क्या फीस होगी? एक सर जी, जो आपने बताया आर्टिस्ट, इसके लिए आप लोग जो स्टूडेंट हायर करते हैं या उनको एडमिशन देते हैं, उनको कैसे, कितने दिन का प्रोग्राम होता है, ये बताएंगे। वो सिलेक्शन प्रोसेस में रहते हैं, हम सबको पहला इंटरव्यू करते हैं, फिर बाद में उनका इंटरेस्ट क्या होता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन है तो अच्छा है, बट इंटरमीडिएट भी लेते हैं, बट ग्रेजुएशन प्रेफर करते हैं, नहीं ग्रेजुएशन। उनको मूवी इंडस्ट्री में या स्किल्स में थोड़ा इंटरेस्ट रहना चाहिए, पैशन रहना चाहिए। सो वैसे लोग को सेलेक्ट करते, सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, सबको सीट नहीं मिलेगा, लिमिटेड पीपल रहते। बैच में 70 पीपल ज़्यादा रहते, मैक्सिमम 70 पीपल, 60 to 70 तक लिमिट करते। वो होने के बाद दूसरा बैच चालू करते, बिकॉज सेलेक्टेड पीपल। What is the period of training? पीरियड ऑफ ट्रेनिंग 6 months ट्रेनिंग है, फिर बाद में वी गिव 6 months ऑफ इंटर्नशिप देते, टोटल 1 year। फी यू फिक्स्ड हियर इन पुणे? हैदराबाद का फी तो है, इधर अभी फिक्स किया? फिक्स, आई थिंक वी चल रहा अराउंड 1.5 to 2.5 लाख, 1.5 to 2.5 लाख के बीच में रहता है। इन्वेस्टमेंट कितनी जरूरत है इसकी? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। कितनी जरूरत है? तो अभी हमने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ एनबी है दिल्ली में, उन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर का जो प्रोग्राम है, उन्होंने April 7 लास्ट ईयर को एक टास्क फोर्स बनाया है। उसमें 5 मिनिस्ट्रीज हैं और 7 आदमी इंडस्ट्री से, उसमें मैं एक हूँ। और हमने एक 4 चीज पे फोकस किया है। नंबर 1 एजुकेशन। तो AICT के चेयरमैन अभी वो रिटायर हो चुके हैं, डॉक्टर अनिल साहसाबुद्रे, उनके साथ में हमने प्रोग्राम बनाया है, अभी लॉन्च होगा। क्लास 8, 9, 10, 11, 12 स्कूल से सब्जेक्ट विजुअल आर्ट्स होगा। तो क्या होगा कि जब लोग ये प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो बहुत लेट, मैंने कॉलेज के बाद में, वो तो बहुत देर की बात है, इसको अर्ली होना चाहिए। और पेरेंट्स को भी होना चाहिए कि ये एक्चुअली सब्जेक्ट है। नहीं तो बच्चे चाहते हैं जाने के लिए, लेकिन पेरेंट बोलते हैं कॉमिक वॉमिक इंग्लिश में नहीं जाना चाहिए आपको, क्योंकि वो समझदार नहीं है ना, वो क्या क्या पोटेंशियल है। तो आपके कोई आंसर पे आ रहा हूं मैं। तो नंबर 1 है हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है उसमें। नंबर 2 एक मिनिस्ट्री है स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अभी इन्होंने आपको टेक्निकली करेक्ट आंसर दिया है, मैं और कुछ बोलूंगा आपको। कोई स्किल सेट्स है जैसे कि रोटोस्कोपी है, इसमें अगर आप मेरे से पूछे, स्कूल और कॉलेज के ड्रॉप आउट भी आ सकते हैं अगर उनको विजुअलाइजेशन का स्किल हो, उनको इंटरेस्ट हो, पैशन हो। तो ग्रेजुएशन तो सर्टिफिकेट होती है आजकल, ग्रेजुएशन क्या चीज है? आर्ट्स का आप ग्रेजुएशन लेके हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने आओगे, इसका तो कोई एप्लीकेशन नहीं है इसमें, विजुअलाइजेशन के ऊपर है। तो इसमें प्रिफर्ड है ग्रेजुएट, क्योंकि उसने डिसिप्लिन किया है, कुछ किया है, करियर है, वो ग्रेजुएट का बैक पॉकेट में रखना चाहिए। क्योंकि अगर ये चले नहीं ना 1 साल के बाद में, तो उसको जाके नौकरी नहीं मिलेगी उसको। तो ग्रेजुएशन बेटर है, लेकिन इसेंशियल नहीं है, इसेंशियल नहीं है। पास और फेल,
फेल हाँ। भी चलेगा। हाँ, सो इसलिए सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन स्टूडियो के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो कौन सा फील्ड में जाए। जैसे कि मैंने बोला था, अगर एक्टिंग होगा तो वो एनिमेशन कर सकता है, उसको एक्टिंग का सेंसिबिलिटी नहीं होगा तो एनिमेशन करना नहीं चाहिए उसको। और एनिमेशन फील्ड में बहुत टेक्निकल जॉब भी है, वो भी कर सकते हो। जैसा कि वो कोई स्टोरेज में कर रहा है, कोई सर्वर कर रहा है, कोई आईटी कोड ठीक कर रहा है, वो सब काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। तो उस टाइम जब हमने स्टडी किया था पॉलिसी बनाने के टाइम में, पॉलिसी रेडी है, अभी इंटर मिनिस्ट्री कंसल्टेशन में है। अपूर्व चंद्रा जी और मिनिस्टर जो है ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि पॉलिसी, अनुराग ठाकुर जी अनाउंस कर चुके हैं कि एवीजीसी का पॉलिसी रेडी है, शॉर्टली और रिलीज करेंगे। उस टाइम में हमने स्टडी किया है कि स्किल का गैप क्या है। हर साल में इंडिया में 120 to 160,000 आदमियों का शॉर्टेज है। हमारा मार्केट शेयर ग्लोबली खाली 2% है, बताया आपको। ऑर्डर और आ सकते हैं, लेकिन करने को टैलेंट नहीं है, रेडी नहीं है, प्रोडक्शन रेडी नहीं है। आदमी तैयार तो बहुत है, लेकिन ट्रेंड आदमी नहीं है। तो इसलिए ट्रेनिंग का तो पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है। प्रोडक्शन के ऊपर जो काम आएगा उसको ठीक से करेंगे तो नेचुरली वो बढ़ेगा। तो ये आपका आंसर है। इंडस्ट्री का साइज क्या है इन बिलियन और समथिंग अभी ऐसा है, वर्ल्ड वाइड एंड इन वर्ल्ड वाइड तो बहुत बड़ा है। इंडिया? इंडिया में मैं बहुत रिसेंटली आया हूँ इंडस्ट्री में, मैं ईयर 2000 में आया, खाली 23 इयर्स हो गए अभी मेरे। तो उस टाइम में अगर इंडिया का टोटल रेवेन्यू देखें आप, न्यूज़पेपर, टीवी, फिल्म, पूरा मीडिया आप ले लो, उसमें 2% था एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स। ज्यादा विजुअल इफेक्ट्स नहीं था उस टाइम, 23 इयर्स बैक। आई डोंट थिंक देयर वाज मच, ज्यादा नहीं है। आज के डेट में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और कंप्यूटर गेम्स को तीनों मिलाओगे तो 21% है टोटल मार्केट इसका। फिल्म का कितना है सर? फिल्म का कितना है, गेस कीजिए, आप बताइए। 9%। Animation, visual effects and games is 2.5 times larger than Indian film industry today. उसका ग्रोथ रेट 6-7% साल का है, इसका 20-22-23% साल का ग्रोथ है। ज्यादा करके इंटरनेशनल सर्विसेज में, जैसे हम लोग बनाते हैं सब जो का मूवी, नेचुरली हमको तो उधर वहां से वो फायदा होता है। तो अब जो स्टूडेंट्स आएंगे उनका फ्यूचर कितना ब्राइट, हाउ डू यू सी Will you give the देखो, employment or something like that? एम्प्लॉयमेंट देखो गारंटी पीक में क्या है, आई विल टॉक ओनली ऑफ माई कंपनी, राइट। सो जब मैं इस कंपनी पे मैं आया था, 14 साल हो गए मेरे टेक्निकलर में। उस टाइम में हमारे पास 350 लोग थे स्टूडियो में। लास्ट ईयर पीक में, अभी थोड़ा मार्केट डाउन है तो लोग कम हैं, हम पीक में 7,300 थे हमारे एक कंपनी में, इंडिया में। सबसे बड़ा कंपनी हो इंडिया में और वर्ल्ड में भी। तो वही हम जानने की कोशिश कर रहे हाँ, हैं। तो देश में क्या है, पोटेंशियल आर्टिस्ट के ऊपर है। हर प्रोजेक्ट के लिए जूनियर आर्टिस्ट चाहिए, मिड लेवल आर्टिस्ट चाहिए, सीनियर लेवल आर्टिस्ट चाहिए, लीड भी चाहिए, सुपरवाइजर भी चाहिए। तो जब तक सुपरवाइजर के, अगर हम इंडिया के समझो कि 15-20 स्टूडियो लें, तो सुपरवाइजर सैलरी कैन बी इवन 1.5, 2.5, 3 lakhs और मोर पर मंथ। हर आदमी सुपरवाइजर नहीं बनेगा। और टैलेंट और पोटेंशियल के ऊपर, और जिस कंपनी में जो काम कर रहे हैं, और ट्रेनिंग के ऊपर, जूनियर से मिड 1.5 साल में भी बन सकता है, 4 साल में भी बन सकता है। उसका मेंटरिंग कैसे हो रहा है, उसका काम कैसे है, किस टाइप का प्रोजेक्ट उसको मिला काम करने के लिए, उसका खुद का जो पोटेंशियल है, तो उसके ऊपर है। और स्टार्टिंग से सीनियर भी 7 साल के अंदर बन सकता है। एवरेज क्या जाएगा वीडियो, जैसे आपने 4-5 स्टेप बोले, तो एवरेज उसको सैलरी क्या जा सकती है? सैलरी इंडिया में
नेचुरली इंक्रीज हो रही है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इसमें भी थोड़ा चैलेंज है। चैलेंज ये है कि 75% जो काम होता है इंडिया से वो एक्सपोर्ट होता है। प्राइस वहां से इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो जितना इंक्रीज यहाँ होगा हमको इफिशिएंसी भी बढ़ानी चाहिए, नहीं तो हम कंपिटिटिव नहीं रहेंगे। तो जिस तरह से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं लोगों को और स्टूडियो चला रहे हैं, उनको 8-10% साल का तो मिलना ही चाहिए, और नेचुरली लेवल 1 से लेवल 2 में जाएंगे तो जंप भी मिलेगा। लेकिन जब कोई भी आर्टिस्ट यहाँ काम शुरू करता है तो स्कूल सिस्टम इतना अच्छा नहीं था इंडिया में, तो जो कनाडा में या यूके में या कहीं और जगह में जो आदमी काम करेगा वो इस आदमी से डबल करेगा। तो हमारा गोल ये है कि इसको कैसे इफिशिएंट बना दें। हो जाता है 1-1.5 साल में हो जाता है, लेकिन पहले शुरू में इतना इजी काम नहीं है, टाइम लगेगा।